प्रिय छात्रों, आज का हमारा ई लेक्चर का टॉपिक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के ऊपर, जिसमें आज हम देखेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे कहते हैं, उनका विश्लेषण कैसे किया जाता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के विश्लेषण के क्या उद्देश्य हो सकते हैं या और इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। वित्तीय विवरण अपने आप में एक साधन होते हैं, इनसे निष्कर्ष निकाला जाना के लिए इनका विश्लेषण आवश्यक होता है। जिस प्रकार हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए डॉक्टर शरीर के पीरियोडिकल टेस्ट करने की सलाह देते हैं, उसी प्रकार व्यवसाय को दृष्टि से सुदृढ़ और लाभप्रद बनाए रखने के लिए भी वित्तीय विश्लेषण की आवश्यकता होती है। वित्तीय विवरण जितने अधिक विस्तृत और भारी होते हैं, उनसे निष्कर्ष निकाला जाना ही उतना ही मुश्किल और बेकार होता है, और यह उच्च प्रबंधकों के लिए बेकार होते हैं। वित्तीय फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के माध्यम से हम वित्तीय विवरण की सूचनाओं को प्रबंध के मैनेजमेंट के समक्ष संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, जिन्हें उन्हें तुरंत निर्णय करने में सहायता प्राप्त हो सके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के संबंध में काफ़ी विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषाएं दी हैं, जिनमें मुख्य रूप से कैनेडी, स्पाइस तथा पेगलर, जॉन मायर वगैरह हैं। कैनेडी के अनुसार फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस सूचना को इस प्रकार प्रस्तुत करता है जिससे व्यवसाय के मैनेजमेंट, इन्वेस्टर और क्रेडिटर और जो भी अन्य वर्ग है जो व्यवसाय की वित्तीय स्थिति और ऑपरेटिंग के परिणाम में रुचि रखते हैं, उनके निर्णय में सहायक हो सके। वहीं दूसरी तरफ मायर ने इसके संबंध में परिभाषा देते हुए बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एक व्यवसाय के विभिन्न वित्तीय कारकों फाइनेंशियल एलिमेंट जो वित्तीय विवरणों के अकेले समूह और विवरणों की एक श्रृंखला में दिखाए गए उन कारकों के प्रवृत्ति के अध्ययन में प्रकट किए गए के मध्य संबंध का अधिकांश अध्ययन है। अलग अलग विद्वानों द्वारा परिभाषा जो दी गई है, मगर हम एक कॉमन रूप में जो परिभाषा दे सकते हैं वो उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुख्य रूप से बैलेंस शीट, P&L अकाउंट और फंड फ्लो विवरण को सम्मिलित किया जाता है, तथा वित्तीय विश्लेषण से तात्पर्य इसमें इन विवरणों को इस प्रकार प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन करना कि प्रबंधक, लेनदार और विनियोजक अन्य संबंधित पक्षकार जो रुचि रखते हो वह अपने निर्णय लेने में सहायक हो सके। फिर आता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उद्देश्य क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने की क्या ज़रूरत है, हमारे कौन से उद्देश्य पूरे हो सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वित्तीय विश्लेषण के आधार पर हम निष्कर्ष निकालने की चेष्टा करते हैं कि वित्तीय संस्था की सही आर्थिक स्थिति और लाभ हानि स्थिति प्रकट कर सकते हैं या नहीं, या लाभ हानि के संबंध में संक्षिप्त सूचना प्रदान कर सकते हैं। एक सुदृढ़ आर्थिक स्थिति बनाए रखने के लिए व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य विनियोजित धन पर हमें सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न मिल सके या प्रॉफिट मिल सके होता है। अतः फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मेन उद्देश्य वित्तीय स्थिति और लाभदायकता, फाइनेंशियल कंडीशन और प्रॉफिटेबिलिटी का कारण एवं प्रभावमूलक विस्तृत अध्ययन करना होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में विभिन्न पक्षकार रुचि रखते हैं और ये सभी अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उनका विश्लेषण और निर्वचन करते हैं। फिर भी वित्तीय विश्लेषण या फाइनेंशियल एनालिसिस के जो मेन उद्देश्य शॉर्ट में हम बता सकते हैं वो हो सकते हैं कि संस्था की वर्तमान उपार्जन क्षमता का विश्लेषण कर उसके बारे में भविष्य का अनुमान लगाना एक उद्देश्य हो सकता है। नेक्स्ट हो सकता है संस्था को वित्तीय सुदृढ़ता, कार्य क्षमता एवं निष्पत्ति का विश्लेषण निर्वचन करना, संस्था की दीर्घकालीन अल्पकालीन परिशोधन क्षमता का एनालिसिस करना, इंस्टीट्यूट का फाइनेंशियल कंडीशन और डिबेंचर क्षमता का अनुमान लगाना, विनियोजन संस्था की भावी प्रगति, विस्तार संभावना व आर्थिक सुरक्षाओं का अनुमान लगाना वगैरह वगैरह उद्देश्य हो सकते हैं। व्यवहार में विश्लेषण करने के उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य विश्लेषक के दृष्टिकोण जो उसका एनालिसिस कर रहा है उसके दृष्टिकोण पर और संस्था के हित में रखने वालों के ऊपर डिपेंड करता है। विश्लेषण में वांछनीय शुद्धता,
प्योरिटी, गहनता, उपलब्ध वित्तीय तथ्य तथा सूचनाओं की मात्रा एवं गुण स्तर आदि पर निर्भर करती है। फिर आता है कि वित्तीय विश्लेषण क्यों महत्वपूर्ण है। इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। वित्तीय विश्लेषण प्रबंधकों के लिए निर्णय लेने में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। वित्तीय विश्लेषण की अनेक सारी टेक्निक है जो प्रबंधकों को नियोजन और नियंत्रण करने के कार्यों में सहायक होती हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग के संबंध में प्रबंधक यह देख सकते हैं कि उसके द्वारा लिए गए निर्णय संस्था की आर्थिक स्थिति और लाभदायकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वित्तीय निर्णय के क्षेत्र में इन पद्धतियों के माध्यम से मैनेजमेंट अपनी भूतकाल में जो भी निर्णय लिए गए हैं उनमें विवेकशीलता और उनमें कई कमियों का पता लगा सकता है, ताकि जो भी फ्यूचर में डिसीजन लेने हैं उनमें मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। अतः फाइनेंशियल एनालिसिस की टेक्निक प्रबंधकों के निर्णय को विवेकपूर्ण बनाकर उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि करती हैं। फिर हम